हेलो डियर, जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। और आपके सामने में है, देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर बायो साइंस 2022 से 23 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यानी इम्पोर्टेंट प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जैसे ही सिलेबस समाप्त होगी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ला कर देना शुरू कर दूँगा। तो लगभग हम बायो साइंस, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी आता है, लगभग उसके कंप्लीट कर चुके हैं। समझ गए? चाहे डिफरेंस पढ़ाने की बात हो वो भी कर चुके हैं, समझ अंतर बताने वाला वो भी पढ़ा चुके हैं। तो लगभग सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है बायो साइंस का। एग्ज़ाम के पर्पज़ से जितना हमको पढ़ने चाहिए नॉलेज के पर्पज़ से उतना हम लोग देख चुके हैं। सही है। तो आज हम आपको वो सारे प्रश्न जो आपके 2022 से 23 के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब लेकर आए हैं। अगर आप इस वाले क्वेश्चन टोटल जितना दिए गए हैं इतना अगर आप तैयारी कर लेते हैं अभी से, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि 90% क्वेश्चन आपको यहीं से आएंगे सब्जेक्टिव में। समझ गए? 90 क्या, 100% सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहीं से रहेंगे। 100% जितना हमें जवाब देना होता है उतना तो 100% यहीं से रहेगा। समझ गए? बाकी चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न को हमने लिया है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं, कभी भी आप ये नहीं चाहते हैं कि हमें मोबाइल में स्टोर करके रखे, बस आप इसको चाहते हैं कभी भी कहीं भी देखना, तो आप जो है nursingyan.com पर, मैं फिर से बता देता हूँ, नर्सिंग ज्ञान, ठीक है ना, nursingyan.com गूगल में सर्च करने पर वेबसाइट ओपन कीजिएगा, जीएनएम फर्स्ट ईयर के बायो साइंस में आपको मिल जाएगा। वैसे हम जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से ओपन करके डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी कुछ पूछे जाएंगे। 15-20 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं शॉर्ट में। समझ गए? बिहार में बात किया जाए तो एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर का होता है शॉर्ट में। कुछ इसी प्रकार से होते हैं। राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश, मतलब ओवरऑल ये जो क्वेश्चन है टोटल स्टेट के लिए बिल्कुल 100% करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट के लिए। एमपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, ऑल ओवर इंडिया में यह क्वेश्चन काम करेगा, क्योंकि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन को दे दिए हैं। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। पहला है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछता है कि एनी 3 एनी 4, समझ गए ना, तो इस टाइप से आपको पूछते हैं तो आप वहाँ पे जवाब दीजिएगा। बाकी संक्षिप्त क्वेश्चन को हम लोग, चलिए, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन हम लोग संक्षिप्त में 18 से 20 क्वेश्चन लिए हैं। अगर इन 18 से 20 क्वेश्चन को कंप्लीट तैयारी कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? सबसे पहले आपके सामने में है प्रश्न है टेम्परेचर रेगुलेशन का, मतलब बॉडी में तापमान का हीट और जनरेट और लॉस कैसे होता है उसके नियमन को समझाना है। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, मतलब जो जॉइंट होता है वर्गीकरण करना है कि कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म के बारे में समझाना है। आँख के बारे में, आँख कितने लेयर में होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेन होते हैं वो समझाना है। लीवर के बारे में, लीवर के फंक्शन के बारे में, ठीक है। नेफ्रॉन के बारे में। अब ये सब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इसको डिटेल से लिखना पड़ेगा। समझ गए ना? नेफ्रॉन, ठीक है। पेल्विक बोन के बारे में बताना है। टंग के बारे में बताना है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में है, ठीक है। स्किन के बारे में है। ये सारे के सारे आप अगर पढ़ लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपको नॉलेज, अब ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ये नॉलेज के दृष्टिकोण से भी दिया गया है कि आप इतना कम से कम जरूर पढ़ ले कि आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम दे हमें, क्योंकि आगे फेस करना है जॉब के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम के लिए ही पढ़ ले और हो गया। तो मैं ऐसा सेट करता हूँ ताकि एग्जाम में भी आपको काम दे आगे, और आगे आपके कंपटीशन आए तो वहाँ भी काम दे। तो इसके लिए थोड़ा सा वाइडली पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा विस्तृत में। अब इतना भी विस्तृत में नहीं कि आपको बोझ लगे। समझ गए? लिम्फेटिक सिस्टम है, कोशिका के बारे में, ठीक है। मेरुदंड और इसके कार्य, स्पाइनल कॉर्ड और इट्स फंक्शन के बारे में, ओके। जोड़ों का वर्गीकरण, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक जोड़ों का वर्गीकरण 2 बार आ गया है। समझ गए ना? तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कम गया, ठीक है ना। जोड़ों का वर्गीकरण 2 बार हो चुका है। त्वचा के बारे में समझ गए, किडनी के बारे में,
क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, ठीक है, वहाँ पे ज्वाइंट्स था, यहाँ पे बोन है, हड्डी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ ब्लड, मतलब रक्त में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं वो वाला बताना है हमें 5 नंबर में। उसके बाद है पल्मनरी सर्कुलेशन, मतलब फुफ्फुसीय परिसंचरण कैसे होता है। कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र के बारे में। प्यूट्रिड ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के बारे में बताना है। और मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का कैसे बनता है, समझ गए। तो एक क्वेश्चन आपका हटा दीजिए। टोटल हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से 22 शॉर्ट क्वेश्चन लिया है। कितना लिया है? 22 शॉर्ट क्वेश्चन लिया है, समझ गए। अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी से 22 शॉर्ट क्वेश्चन कोई ज़्यादा होता नहीं है। अगर आप 22 का भी अगर पूरे साल भर में 22 का नहीं पढ़ पाते हैं तो मतलब फिर नहीं पढ़ना चाहिए, फिर जीएनएम आपके लायक नहीं है, समझ गए। लॉन्ग क्वेश्चन की बात किया जाए, एनाटॉमी, अभी हम माइक्रोबायोलॉजी के नहीं देख रहे हैं, अभी हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के देख रहे हैं, जो कि ग्रुप ए में होता है, ग्रुप बी में माइक्रोबायोलॉजी होता है, समझ गए। एक ही क्वेश्चन में रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन में बात किया जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन मुश्किल से 8 से 10 क्वेश्चन है लॉन्ग में, इतना का पढ़ लेते हैं तो आपका बेड़ा पार लग जाएगा। जैसे हमें बताना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ डायग्राम के साथ, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप पढ़ते हैं तो इनमें यूट्रस के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, ओवरी के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। तो मादा जनन तंत्र से ही आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो मादा जनन तंत्र के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है, समझ गए, जिसमें आपका यूट्रस भी आ जाए, ओवरीज भी आ जाए, ऐसे पढ़ना है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है मानव कंकाल तंत्र को समझाना है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को विथ फेस बोन एल्सो, मतलब साथ में चेहरे की हड्डियों को भी समझाना है कि कितने हड्डी चेहरे में होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ये भी हो गया आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन। क्रेनियल नर्व को विस्तार से बताना है, जितने भी क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल तंत्रिका है, सबको समझाना है, ठीक है। आगे का है यहाँ पे मनुष्य के मस्तिष्क के संरचना को चित्र सहित समझाना है कि कैसे ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या काम होता है सभी पार्ट का, तो चित्र सहित आपको मस्तिष्क को बताना है। उसके बाद है मनुष्य के हृदय के वाहिकीय तंत्र को समझाना है, मीन्स हृदय के बारे में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में बताना है, जिसमें आपका रक्त भी आता है, समझ गए, जिसमें आपका हार्ट भी आता है, समझ गए। तो ये सारी चीज़ को समझाना है। आगे है श्वसन तंत्र और श्वसन के क्रिया विधि को विस्तार से समझाए। रेस्पायरेटरी सिस्टम और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, कि कैसे जो है रिस्पायरेशन की क्रिया होती है, इसको आपको समझाना है, सब पढ़ा चुके हैं। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? लिस्ट ऑफ ऑल इंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब सभी जो है आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों की सूची बनाना है, कौन कौन होता है, और इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताना है। ओके, आगे है पाचन तंत्र को समझाइए चित्र सहित, साथ में विभिन्न पाचक रस को लिखे। आपसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के बारे में पूछेगा या जठरांत के बारे में पूछेगा तो आपको यही क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना है, समझ गए, गैस्ट्रिक जूस के साथ, समझ गए। अब आगे है संवेदी अंगों के नाम लिखे, मतलब कौन कौन से सेंसरी ऑर्गेन है, संवेदन होता है। मैकेनिज्म ऑफ विजन ऑफ फिजियोलॉजी, और देखने की जो क्रिया विधि है कि कैसे व्यक्ति दिखता है अपने आँखों से, उसको देखने की क्रिया विधि को, फिजियोलॉजी को लिखना है। आगे है कहता है ऊतक और ऊतक के प्रकार लिखे, संयोजी ऊतक को समझाए, कनेक्टिव टिश्यू को समझाए, समझ गए। आगे चलिए मूत्रीय तंत्र का सचित्र वर्णन करें, समझ गए। इसी में आपका किडनी भी आ जाता है, तो किडनी को अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, समझ गए ना। आगे है पुरुष जन्नांग के चित्र सहित वर्णन करें, कितने? पुरुष जन्नांग को चित्र सहित वर्णन करें। तो इस प्रकार से आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया समाप्त, समझ गए। तो मैंने 12 लॉन्ग क्वेश्चन दिया, ठीक है, 12 लॉन्ग क्वेश्चन दिया और 22 जो है शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, किसमें? एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। अगर आप लोग 22 और 12 34 अगर आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत एनाटॉमी फिजियोलॉजी में नहीं होगा। और 34 क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए, बहुत क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, जो आप लॉन्ग में पढ़ लेंगे वो शॉर्ट में आ जाएगा, समझ गए ना, जो शॉर्ट वाला पढ़ लेंगे वो लॉन्ग में मदद हो जाएगा। तो बहुत एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इस हिसाब से आप जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं माइक्रोबायोलॉजी की तरफ, समझ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी की तरफ। सबका आपको पीडीएफ तो नहीं, लेकिन वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, समझ गए। आप जब भी चाहिएगा आपको, देखिए वेबसाइट पर डालने से होता यह है
कि आपके एक तो मोबाइल में, चूँकि हम अभी एनाटॉमी के दे रहे हैं, फिर आपका बिहेवियर का देंगे, फिर फंडामेंटल का देंगे, फिर आपका कम्युनिटी का देंगे, 4 का हो जाएगा, समझ गए? 4 का जो है आपका पीडीएफ हो जाएगा। अब आप 4 के देखने के चक्कर में फिर नहीं देख पाइएगा, तो इसके लिए जो है अब मोबाइल में सिर्फ 1-2 दिन आप रहता है तो देख लेते हैं, बाकी नहीं दिखता है। और जब वेबसाइट पर दे देंगे तो जब भी मन होगा कहीं भी बैठे रहिएगा, तो आप जो है, या जब भी पढ़ने बैठिएगा देखिएगा कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, तो आप वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है और अपना पढ़ने लगिएगा। समझ गए ना? माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी पार्ट बी होता है, आपका पता है बायोसाइंस का। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी आपका जो है 15 नंबर्स के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के? 15 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन, 15 नंबर के आपको माइक्रोबायोलॉजी से आता है और 60 नंबर का आपको जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आता है। 15 नंबर बड़ी आसान होता है लेना, चाहे लॉन्ग में पूछे चाहे शॉर्ट में पूछे, समझ गए ना? तो शॉर्ट का क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर नर्स। नर्स के लिए माइक्रोबायोलॉजी क्या जानना है, क्यों जानना है, इसका क्या महत्व है, पहला प्रश्न यही होता है 5 नंबर का। बायोमेडिकल वेस्ट और उसका निवारण, यानी बायोमेडिकल वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, की जैविक कचरा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका कैसे निवारण करेंगे, मतलब कैसे डिस्पोज करते हैं, वो बताना रहता है। संक्रमण के प्रसार मार्ग, मतलब ट्रांसमिशन मोड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कैसे जो है संक्रमण फैलता है, कौन कौन से मार्ग से, बताना है। नर्सेज के लिए माइक्रोबायोलॉजी का महत्व, समझ गए? वही चीज़ें है, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, वही चीज़ें हो गया, दोनों फिर से यहाँ पे रिपीट है, वो फर्स्ट वाला और यहाँ भी। कहता है स्पेसिमिन एकत्रित करने में नर्स की जिम्मेदारी, यानी नमूना लेने में नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लिखना है। ऑटोक्लेविंग के बारे में बताना है, समझ गए? जीवाणु को विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व है जो इफेक्ट करता है बैक्टीरिया के ग्रोथ को, समझ गए? वो बताना है। संक्रमण और उसके प्रकार को बताना है, समझ गए कि संक्रमण क्या होते हैं, संक्रमण कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद है रोग प्रतिरोधकता और उसके प्रकार, इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप को बताना है, समझ गए? कीमोथेरेपी, आपको कीमोथेरेपी के बारे में बताना है। ओके, आगे अब चलिए, यहाँ पे पश्चुराइजेशन है, एक आपका पश्चुराइजेशन है और 2 आपका वैज्ञानिक है, लुई पाश्चर, रॉबर्ट कुछ, जो कि इनके बारे में आपको जानना है। तो लगभग 8 से 10 आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ भी है, समझ गए? यहाँ पे 8 से 10 शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कोई खास है नहीं, मात्र में आपके पास 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। एक है आपका स्टेरिलाइजेशन और इसके फिजिकल मेथड को लिखना है, समझ गए? ऐसे दोनों मेथड पूछता है, लेकिन जो केमिकल मेथड है वो बड़ी आसान है, छोटा सा है, फिजिकल बड़ा है, इसलिए आपसे ये पूछ सकता है। तो स्टेरिलाइजेशन यानी कीटाणुनाशन और इसके भौतिक विधि के बारे में पूछ सकता है, समझ गए? और एक क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब अबाउट नोजोकोमियल संक्रमण, मतलब अस्पताल में होने वाले संक्रमण और अस्पताल में होने वाले संक्रमण को कैसे रोकथाम कर सकते हैं, और कचरे को प्रकार को बताना है, समझ गए? तो ये 2 क्वेश्चन जो कि लॉन्ग का है। और रही बात, कुछ हमने यहाँ पे डिफरेंस भी दे रखा है कि अगर एग्जाम में डिफरेंस पूछ ले, अंतर बताए, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अंतर है। रक्त और लसिका के बारे में अंतर है, समझ गए? विषाणु और जीवाणु यानी वायरस और बैक्टीरिया के बारे में अंतर है। आर्टरी और धमनी यानी धमनी और शिरा के बारे में अंतर है। उसके बाद कीटाणुनाशन और विष संक्रमण यानी स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्ट के बारे में है, समझ गए? थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में अंतर है। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में अंतर बताना है। तो माय डियर, इस प्रकार से मैंने देखा जाए तो ओवरऑल मिला के आपको 50 के आसपास क्वेश्चन में दिया हूँ। टोटल क्वेश्चन में जोड़ देता हूँ तो 50 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका 50 क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, 50 क्वेश्चन का तैयारी अगर अभी से आप नहीं कर पाते हैं, तो फिर लगता है कि दिक्कत है। और मैं आपको पढ़ाने याद करने की तकनीक बता दूं, जो मैंने क्वेश्चन दिया, लगभग मैं 12 क्वेश्चन आपको दिया हूं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन 12 दिया हूं। अब आपको कैसे करना है, बहुत लोग कहते हैं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी हार्ड होता है। मैं आपको ये टारगेट बता रहा हूँ कि मैं जो दिया हूँ ना, सिर्फ उतना ही को पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने का प्रयास न करिए, समझ गए? सिर्फ यही, आप जब भी पढ़ना होगा
खोलिएगा लिंक, समझ गए, या एक बार लिंक पर चले जाइएगा तो याद हो जाएगा कि कहाँ से खोलना है। सीधा nursingyan.com पर जाइएगा और लिखिएगा बायो साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2022 से 23 आपका मिल जाएगा, समझ गए। अब वहाँ पे मिल जाएगा आपको, तो क्या होगा आप देख लीजिएगा 12 में से क्या कैसे पढ़ना है। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो एक दिन में हम एक ही लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। क्या एक दिन में आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं तैयारी कर सकते हैं? तो टारगेट रखिए कि जब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करें, समझ गए। और जब शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करें तो एक दिन में 2 शॉर्ट क्वेश्चन मात्र हम तैयारी करें, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट तो पढ़ना है ना। तो एक दिन में बायो साइंस से एक लॉन्ग क्वेश्चन उठाए अगर लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन अब शुरू कर दिए तो एक दिन में जो है आप मात्र 2 शॉर्ट क्वेश्चन को इस वाले से तैयारी करें। और देखिए एक महीना अगर ऐसे पढ़िएगा तो एक महीना में गर्दा उठ जाएगा। कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग सब मिला के 50 है। अगर आप इतना क्वेश्चन भी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो माय डियर फिर जीएनएम आपके लायक नहीं है। फिर आपको जो मन करे कर लीजिए, लेकिन फिर आगे कुछ नहीं होने वाला है, समझ गए। बहुत लोग हमें भी जानते हैं, बहुत लोग ये कहेंगे कि ये सर आप तो पूरा किताबें दे दी है, पूरा बुक से दे दिए हैं। तो मैं उनको बता दूं कि माय डियर अभी आप पूरा बुक्स को नहीं देखे हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कितना अंतर तक पढ़ना है, समझ गए। अगर पूरा बुक्स लिख देना तो 5 पेज में अगर क्वेश्चन हम लिखेंगे तो नहीं हटेगा, समझ गए। तो ये मत समझिए कि मैं पूरा बुक्स दे दिया हूँ। 12 क्वेश्चन लॉन्ग दिया हूँ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी मिला के, क्या पूरा बुक्स दे दिए हैं? समझ सकते हैं। तो आपको 50 क्वेश्चन के आसपास दिया। अगर आपकी इच्छा हो तो बिल्कुल इससे तैयारी करें, मैं आपको कोई प्रेशर नहीं करूंगा, लेकिन जैसे मैं तैयारी कराता हूं हर एक साल वैसे ही कराऊंगा। और ये भी ज़रूर बता देते हैं कि इस वाले से 90% प्रश्न तो खैर यहीं से होने वाला है। 100% का दावा मैं नहीं कर सकता हूँ, 100% कुछ चीज़ नहीं होता है तो, लेकिन इतना ज़रूर दावा कर सकते हैं कि 90% आपके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ये आप देख के रख लीजिए, समझ गए ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मिलते हैं, जो लोग को अगर विश्वास है बिल्कुल यहाँ से तैयारी करें। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो कोई और क्वेश्चन को देखने की, कहीं और देखने की कोई ज़रूरी नहीं है। टोटल के टोटल आप यहीं का क्वेश्चन है, आप तैयारी कर लीजिए। भले आंसर आप कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी धीरे धीरे सबका आंसर आपको nursingyan.com के वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। बस आपको जो भी पढ़ना है सीधा सर्च कीजिएगा, वेबसाइट पर जाके सर्च कीजिएगा, आपका सामने उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे हमको पढ़ना है नोजोकोमियल संक्रमण के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन दे दिए हैं, आपको इसका आंसर चाहिए। तो इसका आंसर के लिए आप सीधा nursingyan.com के वेबसाइट में नोजोकोमियल संक्रमण लिखेंगे, ठीक है ना। नोजोकोमियल संक्रमण लिखेंगे ना, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, तो सीधा आपके सामने आ जाएगा। उसको ओपन कीजिएगा, पढ़ने लगिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल में पीडीएफ भी ज़्यादा नहीं रखना पड़ेगा, ज़्यादा पीडीएफ का हेडक भी नहीं रहेगा, खोजना भी नहीं पड़ेगा। और आप जब भी चाहें आप आराम से वेबसाइट पर जाके टॉपिक को सिर्फ लिख कर सर्च कर दीजिएगा तो आ जाएगा। फिलहाल अभी नहीं डाला है, धीरे धीरे डलेगा, लेकिन फ़िलहाल आप लोग जो है जाकर तैयारी कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दे रखा है टोटल लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन। तो जो लोग कह रहे थे कि दे दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैंने दे दिया है। अब आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास मैं इसलिए अभी दिया हूँ क्योंकि अभी बिहार का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। अभी आपके हरियाणा का होना है, ठीक है, झारखंड का होना है, ठीक है ना। एमपी का तो थोड़ा लेट से होगा, तो एमपी का भी होना है, मतलब लगभग सभी स्टेट का तो ही होना है। तो मैं इसलिए अभी दे दिया हूँ ताकि सब, राजस्थान का होना है, सब स्टेट में ये काम में आ जाए, समझ गए ना। तो चलिए बाकी जो भी स्टेट है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हर एक स्टेट में यह वैल्यू है, हर एक स्टेट के लिए यह मान्य है। किसी एक स्टेट के लिए प्रॉपर नर्सिंग जो है नहीं है। नर्सिंग हर एक स्टेट में जो है सिलेबस जो है समान है, तो आप ऐसे पढ़कर चल सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई जारी रखिए। जो मैंने दे दिया इसका तैयारी आप लोग करते चलिए, फिर देखिए आपका एग्ज़ाम कितना अच्छा होगा, समझ गए ना। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।